ओम शांति। बाबा कहते हैं ये ओम शांति किसने कहा? अपने से प्रश्न पूछना है। ओम शांति किसने कहा? ओम का अर्थ मनुष्य ने तो अनेक प्रकार के बनाए हैं। बाप कहते हैं तुम एक सेकंड में बाप से वर्षे के अधिकारी बन सकते हो। बाबा को जैसे बच्चा पैदा हुआ कहेंगे वारिस पैदा हुआ, फिर सगीर से धीरे धीरे, पहले तो सगीर ही है ना बच्चा, सगीर से बालक होता है। यहाँ भी ऐसे है, बाबा को जाना, पहचाना और वर्षे के मालिक बन गए। यहाँ तो तुम बड़े ही हो, सगीर नहीं, छोटे नहीं, जो धीरे धीरे बड़े हो और फिर जानो। यहाँ तो तुम बड़े ही हो, आत्मा को बाप का परिचय मिला, सेकंड में बाप का वर्षा मिला, अर्थात वर्षे के अधिकारी बन गए। जैसे बच्चा पैदा होने से ही समझेंगे ना, देखने वाले भी समझेंगे ये बाप के जायदाद का वर्षा पाएगा, तो ये तो है बेहद का बाप। कहते हैं, बाप कहते हैं, हे बच्चे, आत्मा ने अभी जाना है ना कि अब हमारा बाप आया हुआ है। जब आत्मा ने जान लिया कि हम, तो फिर यही समझेंगे कि हम बाप से कल्प कल्प राजधानी लेते हैं। सदा याद रहता है कि हमें राजधानी लेनी है। जब हम मुरली सुनते हैं, बाबा जो बातें कहते हैं निश्चय की, वो फिर हम अपने आप से पूछते रहे, पक्की याद रखें, और फिर जो हम दिनचर्या में अपना चार्ट लिखते हैं उसमें अपने जवाब लिखें। बाप कहते हैं, हे बच्चे, अभी आत्मा ने जाना है बाप आया हुआ है। तुम बच्चे अभी जानते हो हम बाप से कल्प कल्प राजधानी लेते हैं। कौन सा वर्षा लेते हैं? राजधानी, विश्व की राजधानी। जैसे कि तुम सेकंड में विश्व के मालिक बन जाते हो। तो बाबा फिर ओम अर्थात अहम, अहम अर्थात मैं आत्मा, ये मेरा शरीर। मैं आत्मा किसका बच्चा हूँ? परम पिता परमात्मा का। बाप भी कहते हैं ओम, आत्माएं भी, तुम बच्चे भी कहते हो ओम। ओम अर्थात अहम, तो बाप भी कहते हैं मैं ओम परमात्मा हूँ, मुझे अपना शरीर नहीं है। देखो कितनी सहज बात है। वे तो समझते हैं, मनुष्य तो समझते हैं ओम अर्थात भगवान, फिर तो सब भगवान हो गए। भगवान तो वास्तव में है ही एक। वो कहते हैं, भगवान कहते हैं, मैं तुम्हारा बाप हूँ परम आत्मा, अर्थात परमात्मा, जिसको सारी दुनिया पुकारती रहती है, हे पतित पावन आओ। ऐसे कोई भी नहीं कहेंगे कि परम पिता परमात्मा की, हे परम पिता परमात्मा की आत्मा। बाबा कहते हैं, देखो परमात्मा जिसको सारी दुनिया पुकारती है, हे पतित पावन आओ।
बाकी और तो कोई भी ऐसे नहीं कहेंगे कि परम पिता परमात्मा की आत्मा मेरे द्वारा तुमको राज योग सिखलाती है। ये बाप ही आकर के बताता है कि मैं ब्रह्मा के तन में आकर के तुमको राज योग सिखलाता हूँ। ये तो किसको भी पता ही नहीं है। ये न मालूम होने के कारण बेचारे भगवान का नाम ही मनुष्य बेचारे भगवान का नाम ही बदल दिया है। भगवान के बदली परमात्मा शिव के बदली कृष्ण का नाम लिख दिया है। बाकी वास्तव में तो न कृष्ण ने राजयोग सिखाया है, न उसको कोई पतित पावन कह करके पुकारते हैं। वह तो है स्वर्ग का पहला पहला प्रिंस। जो पहले में है वो ही फिर अंत में, कल्प के पहले में जो श्री कृष्ण पहला बच्चा, वो फिर अंत में भी पिछाड़ी में जरूर होगा, भिन्न नाम रूप में। इसलिए उनको फिर श्याम सुंदर कहते हैं। पहले नंबर में है सुंदर कृष्ण। 84 जन्मों के बाद उनका नाम फिर ब्रह्मा एडॉप्ट होता है, क्योंकि ब्रह्मा नाम जब बाबा ने प्रवेश किया तो बाबा ने नाम रखा ब्रह्मा। तो बाबा कहते हैं 84 जन्मों के बाद उनका नाम ब्रह्मा एडॉप्ट होता है। बाप आकर के बच्चों को एडॉप्ट करते हैं। तो तुम सब हो कौन? एडॉप्टेड बच्चे, ईश्वर के बच्चे। अब एडॉप्टेड हुए तो जिसके द्वारा एडॉप्ट हुए हैं वो तुम्हारा अब बाप भी है और वो फिर माँ भी है। तुम्हारी माँ भी है, बाप भी है। प्रजापिता ब्रह्मा कहा जाता है। फिर बाप कहते हैं मैं इनके मुख से कहता हूँ कि तुम ब्रह्मा के मुख से ही बाप कहते हैं। मैं कहता हूँ तुम मेरे बच्चे हो और तुम बच्चे कहते हो बाबा हम आपके बच्चे हैं, आपसे वर्षा लेने के लिए आए हैं। बाबा कहते हैं अब बुद्धि भी कहती है बरोबर, बाप आता तो जरूर है। कब आता है ये फिर विचार की बात है, कि कोई जानते ही नहीं है। इसलिए बाबा कहते हैं ये फिर विचार की बात है। गाते तो रहते हैं ना, हे पतित पावन आओ, तो जरूर है। कब आएगा? जब पतित दुनिया का अंत हो। बाप कहते हैं तभी तो मैं आऊं। इसको कहा जाता है कल्प के अंत और आदि का संगम। अंत में सब है पतित, आदि में सब है पावन। अंत में पतित दुनिया का विनाश होता है और पावन दुनिया की फिर से स्थापना होती है, जिसके लिए जब बाप आते हैं तो आकर के पवित्रता का मंत्र देते हैं। फिर धीरे धीरे वृद्धि को पाते जाते हैं। गाया भी जाता है ब्रह्मा के द्वारा स्थापना, तो ये है त्रिमूर्ति। ब्रह्मा द्वारा स्थापना, विष्णु द्वारा पालना और अंत में शंकर द्वारा विनाश। बाबा कहते हैं तुम बच्चे जानते हो कि हम सब शिव बाबा के बच्चे आपस में ब्रदर्स हैं।
फिर जब रचना होती है, तब फिर जब इतनी रचना बढ़ जाती है, तब फिर कहते हैं भाई और बहन बनते हैं। माता पिता क्यों कहते हो? क्योंकि वर्षा लेने के लिए तो माता पिता ही कहेंगे ना। वर्षा माता पिता से ही मिलता है। लौकिक वर्षा होते हुए भी परलौकिक वर्षा पाने का पुरुषार्थ करते हो। अब ये है कलयुग, मृत्यु लोक। सत्युग को अमर लोक कहते हैं। यहाँ तो सब मनुष्य अकाले मर पड़ते हैं। सत्युग है दैवी दुनिया, वहां तो आदि सनातन देवी देवता धर्म होता है। हिंदू धर्म तो कोई वास्तव में कोई धर्म का नाम हिंदू है ही नहीं। जब आदमशुमारी निकलती है, इधर जब आदमशुमारी के लिए पूछने आते हैं आपका धर्म कौन सा है, हम तो कह देते हैं देवता, परंतु हम कहते हैं हम तो ब्राह्मण धर्म के हैं। वो लोग कहते हैं तो हिंदू धर्म में लगा देंगे, ब्राह्मण को हिंदू धर्म में ही लगाते हैं, क्योंकि ब्राह्मण भी हिंदू धर्म में आ जाते हैं। आर्य समाजी लोग जो है उनको भी हिंदू धर्म में लगा दिया है। वास्तव में हिंदू नाम से कोई धर्म है ही नहीं। देखो, यूरोप में रहने वालों को कोई यूरोपियन धर्म वाला थोड़े ही कहेंगे। धर्म तो उनका क्रिश्चियन है। क्राइस्ट ने क्रिश्चियन धर्म स्थापन किया। अच्छा, कहते हो हिंदू हमारा धर्म है, तो हिंदू धर्म किसने स्थापन किया? बेचारे मूंझ पड़ते हैं, क्या बताएं किसने स्थापन किया, क्योंकि कोई डिवाइन फादर तो हिंदुओं का है ही नहीं। कह देते हैं गीता द्वारा स्थापन हुआ, तो समझाया जाता है गीता के द्वारा तो आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना हुई, इसलिए तुम वास्तव में देवता धर्म के हो। फिर कहते हैं देवताएं तो बहुत पवित्र है, हम तो पतित हैं, हम अपने को देवी देवता कैसे कहलाएं? तो समझाया जाता है अच्छा अभी नहीं कहला सकते हो तो अभी आकर के पवित्र बनो, तो फिर से देवी देवता धर्म में आ जाओ। तो कहते हैं अभी तो हमको फुर्सत नहीं है। आपकी तो ये बातें बहुत नई नई है, इसलिए हमें तो समझ में ही नहीं आती। बाबा कहते हैं देखो, पूछते भी भारतवासी देवी देवताओं को है, पूजते भी भारतवासी पूजन भी देवताओं का ही करते हैं, फिर भी अपने धर्म को नहीं जानते। जैसे क्रिश्चियन लोग क्राइस्ट को पूजते हैं, परंतु हिंदू कहलाने वाले पतित होने के कारण अपने को देवता नहीं कहला सकते हैं। अच्छा, आकर पावन बनो तो कहते फुर्सत नहीं। बाप कहते हैं तुम तो जैसे ऊंट पंछी के माफिक हो। पूछा जाता है तुम देवता क्यों नहीं कहलाते? कहते हैं हम पतित। अच्छा, पतित से पावन बनो तो कहते फुर्सत नहीं। ऊंट पंखी को कहो तो कहेगा पंख नहीं, उड़ो तो कहेगा पंख नहीं, मैं ऊंट हूँ। बोलो अच्छा सामान उठाओ तो कहेगा मैं तो पंछी हूँ। बाप कहते हैं माया तुम्हारी पवित्रता के पंख काट देती है, इसलिए पवित्र न होने के कारण ये भी नहीं आता कि हाँ हम पवित्र बन सकते हैं। अभी कौन सा मास है? अभी कौन सा मास है? सावन का मास है। पूरा हुआ, पूरा हो गया। तो ये सावन मास की मुरली है। अब सावन मास के महीने में शिव की पूजा बहुत करते हैं, व्रत रखते हैं।
बाबा कहते हैं तुम बच्चों के लिए तो सावन मास है ज्ञान बरसात का। सावन में बरसात बहुत होती है ना, तो ये है तुम्हारा ज्ञान बरसात का मास। तुम पवित्र बन करके पवित्र दुनिया के मालिक बनते हो। मनुष्य व्रत रखते हैं भोजन न खाने का। बाप कहते हैं बच्चे कौन सा व्रत रखो? हाँ, पवित्रता का व्रत रखो, विख नहीं खाओ। इस पर भी तुम्हें बहुत समझाना पड़ेगा। शिव की तो पूजा बहुत करते हैं। अब शिव बाबा कहते हैं पवित्रता का व्रत रखो। मैं आया हूँ तुम्हें पवित्र देवी देवता बनाने। यहाँ तो पावन कोई है ही नहीं। पवित्र देवी देवताएं होते ही सतयुग में है। वो विख से पैदा नहीं होते हैं, नहीं तो उनको संपूर्ण निर्विकारी क्यों कहते हैं? लक्ष्मी नारायण राधे कृष्ण आदि को कहते ही है संपूर्ण निर्विकारी सर्वगुण संपन्न 16 कला संपूर्ण संपूर्ण निर्विकारी। अब यहाँ तो इस दुनिया में तो सब पतित हैं जिनमें कोई गुण नहीं है। खुद ही खुद को कहते हैं हम तो पतित है, नीच है, पापी है, कामी है, कपटी है। बहुत अपने को टाइटल देते हैं जब पूजा करते हैं। बाप कहते हैं अब तो भला तुम मेरी मत पर चल करके संपूर्ण निर्विकारी बनो, तो तुम इन लक्ष्मी नारायण जैसा विश्व का मालिक बनेंगे। देखो बाबा कहते हैं देखो बच्चे तुम्हारी पढ़ाई कितनी भारी है, कितनी ऊंची है। भारी माना कितनी ऊंची है, जिससे तुम जाकर के राजा ही प्राप्त करते हो। मनुष्य इसलिए मनुष्य से देवता बनने का पुरुषार्थ जरूर करो। तुम्हें विश्व का मालिक बनाते हैं। सतयुग में तो देवी देवताओं का ही तो राज था। अब फिर से वही देवी देवता धर्म की स्थापना हो रही है। इसलिए तुम भी अभी पवित्र बनकर स्वर्ग का वर्षा लो। ये आत्मा को राजाई मिलती है, उनको स्वराज्य कहा जाता है। स्व अर्थात आत्मा, राज्य अर्थात राजाई मिलती है, इसलिए स्वराज्य अधिकारी बनते हैं। बाकी आज के मनुष्य तो बेचारे देह अभिमानी हैं। देह अभिमान से कहते हैं हमारा राज, वो मांगते हैं ना हमारा राज हो, हमारा राज हो। भारत ने भी तो पहले मांगा ना, इसलिए अभी विदेशी जाए और हमें अपना राज चाहिए। बाबा कहते हैं और तुम बच्चे क्या कहते हो? यहाँ तुम कहते हो हम आत्मा हैं, हम आत्मा इस शरीर की मालिक हैं। हम फिर ये पवित्र बन करके जाकर के महाराजा महारानी बनेंगे। हमको सतयुग में पवित्र शरीर मिलेगा। यहाँ पुरुषार्थ करके ऐसे पवित्र बनेंगे, तब फिर सतयुग में पवित्र शरीर मिलेगा। अभी तो ये पतित है, दुनिया ही पतित है। तो जैसी आत्मा वैसे ही शरीर। अभी तो आत्मा में खाद पड़ी हुई है। आत्मा पहले तो सच्चा सोना थी। जब आत्मा सच्चा सोना है तो उस समय तो गोल्डन एज कहा जाता था। फिर आया त्रेता, तो थोड़ी थोड़ी सिल्वर की खाद पड़ी। फिर द्वापर में गए तो एकदम तांबा बन गया।
इस समय तो आत्मा झूठी तो शरीर भी झूठा। इसको कहा ही जाता है अभी के समय को कलयुग अर्थात झूठ खंड। अभी बाप से योग रखने से जो भी अलाय मिल गई है वो सारी निकल जाएंगी। इसको कहा बाप से योग लगाना, इसको कहा जाता है योग अग्नि। जैसे सोने का जेवर जब कचरा, उनसे कचरा निकालने के लिए जेवर बनाएंगे तो कुछ तो मिक्स करेंगे, तो उनसे वो कचरा निकालने के लिए फिर उनको अग्नि में डालते हैं तो उनसे फिर वो सारी खाद निकल जाती है। इसी प्रकार से आत्मा भी पहले सच्चा सोना थी। गोल्डन, उस समय को गोल्डन एज कहा जाता था। फिर त्रेता आया तो सिल्वर की थोड़ी आत्मा में खाद पड़ी। फिर द्वापर में गए तो टामा पड़ा, अर्थात विकार बढ़ते गए। इस समय आत्मा भी झूठी तो शरीर भी झूठा, इसलिए इसको कहा ही जाता है झूठ खंड। अभी बाप से योग लगाने से ये सारा अलाय निकल जाएंगी। इसको योग अग्नि कहा जाता है। बाप कहते हैं बच्चे तो मेरे साथ जब खाद तुम्हारी निकल जाएंगी, सच्चा सोना बन जाएंगे, तो तुम मेरे साथ चल पड़ेंगे। फिर सत्युग में सच्चा सोना मिलेगा, शरीर भी ऐसा ही सतो प्रधान मिलेगा। अब देखो कृष्ण को सांवरा क्यों कहते हैं? कृष्ण का नाम रूप तो बदल जाता है। जब सांवरा है तो नाम रूप बदल जाता है। उस समय उसको कृष्ण नहीं कहते हैं, परंतु यादगार में तो कृष्ण को ही सांवरा दिखा दिया है, क्योंकि उनको तो नॉलेज है ही नहीं। कृष्ण को का नाम रूप तो बदल जाता है। अब बाप समझाते हैं तुम आत्माएं भी पहले पहले गौरी थी, फिर तुम्हारे में खाद पड़ी है, अभी बिल्कुल आयरनेडेड बन पड़ी हूँ। अब मैं सोनार हूँ, मैं आया हूँ तुमको भट्ठी में डाल देता हूँ, क्योंकि मैं जानता हूँ अभी भंभोर को आग लगनी है। ये सब के शरीर खत्म हो जाएंगे, बाकी आत्मा तो अविनाशी है। तो अविनाशी आत्मा को योग अग्नि से पवित्र बनाना है। फिर बाकी सब जो पवित्र नहीं बनेंगे वो बाकी सब सजाएं खाकर अपना हिसाब किताब चुकतू करके फिर जाएंगे मुक्तिधाम। अब कौन सी भट्टी में बाबा डाल रहे हैं? हाँ, पर गए ना हम लोग भट्टी में। बाबा कहते हैं अब ये है ईश्वर की भट्टी। किस लिए? सबको पावन बनाने के लिए। ये है ज्ञान का सागर। उस ज्ञान सागर से तुम सब ज्ञान गंगाएं निकली हो। फिर मनुष्यों ने फिर उसको पानी की गंगा को ऐसा समझ लिया है। वहाँ पानी के गंगा पर ही फिर गंगा देवी देवता की मूर्ति रख दी है। वास्तव में बाबा कहते तुम सब बच्चे हो भगवान के बच्चे। तुम ही ज्ञान गंगाएं, ज्ञान सागर से ये ज्ञान प्राप्त करके और सबको पावन बनाते हो, जो फिर तुम ही जा करके देवता बनते हो।
जब स्वर्ग में आएंगे तब तुमको देवता कहेंगे, क्योंकि वहां तो आत्मा और शरीर दोनों ही पवित्र रहते हैं। अभी तो आत्मा भी पतित है तो शरीर भी पतित है। यही ऐसे ही यही भारत पहले गोल्डन एज था, फिर धीरे धीरे सिल्वर एज, कॉपर एज और आयरन एज बनी। फिर अब बाप फिर से गोल्डन एज में ले जा रही है। तो तुम्हारी आत्मा और शरीर भी दोनों ही पवित्र बन करके इस गोल्डन एज में जाएंगे, जहां आत्मा भी पवित्र है और शरीर भी पवित्र मिलेगा। बाप कहते हैं, बच्चे मैं हूं धोबी। धोबी कपड़े साफ करते हैं ना, तो बाबा अपने को जैसी बात जैसे समझानी, ऐसे ही बाबा भी अपना टाइटल बता देता है। बाप कहते हैं, मैं हूं धोबी, तुम्हारी आत्मा को धोने के लिए आया हूं। पहले बताया योग अग्नि में डालता हूं तो खाद निकल जाए। अब ये वस्त्र तुम्हारे मैले हो गए हैं तो मैं धोबी बनकर तुम्हारे वस्त्र को साफ करता हूं। मैं तुम्हारी आत्मा को धोने आया हूं। तो अब तुम्हें सिर्फ बाप को ही याद करना है। बस इस याद से ही, जब ऐसी निरंतर याद बनी रहे, निरंतर याद बनेगी तो ऑटोमेटिकली विकारों पर विजय और सदा पवित्र जीवन बन जाएंगी। तो बाबा कहते हैं, बस सिर्फ बाप को ही याद करना है। योग में रहने से ही तुम विश्व के मालिक बन सकते हो। योग के साथ फिर जीवन भी ऐसी बने, कर्म भी ऐसे श्रेष्ठ हो, इतने लोगों को फिर आप समान पवित्र बनाओ, तब ही फिर तुम विश्व के मालिक बन सकते हो। बाकी बाहुबल वाले तो कभी भी विश्व के मालिक नहीं बन सकते, ये ला ही नहीं है। कहानी भी तो ऐसी बनी हुई है, दो बिल्ली आपस में लड़े और मक्खन बंदर खा गया। तो भले ये लड़ाई करते रहे, वो कहे हम जीत करके विश्व का मालिक बनूंगा, वो कहे हम जीत करके सारी सृष्टि पर राज करूंगा। परंतु ये तो गायनी है। अब इसमें कौन जीतेगा? इसमें नंबर 1 है श्री कृष्ण। इसलिए कृष्ण के मुख में गोला दिखाते हैं, वह मक्खन नहीं, परंतु ये सृष्टि के राज का मक्खन, ये स्वर्ग का राज भाग श्री कृष्ण को ही मिला है। बाप समझाते हैं, बच्चे अब ये सब जो कुछ कलयुगी में दिखाई पड़ता है, ये सब विनाश हो जाएगा। फिर तुम जो पवित्र बनते हो, वही जाकर के विश्व के मालिक बनेंगे। परंतु उसके पहले बनेंगे कैसे? पुरुषार्थ तो इतना चाहिए, क्योंकि अब कलयुग है। कलयुग में रह करके अपवित्रता का पूर्ण त्याग, पहले उस बाप की श्रीमत पर जरूर चलना पड़े। श्रीमत से ही श्रेष्ठ बनेंगे। आश्रीमत से तो भ्रष्ट बनते ही आए हो, क्योंकि अब तो है ही ये आसुरी पतित दुनिया, एक भी पावन नहीं है।
पावन दुनिया में फिर एक भी पतित नहीं रहेगा। अभी तो सब पतित हैं, गाते तो रहते ही है पतित पावन सीताराम। हम सीताएं अब तो सब रावण के जेल में पड़ी हुई है, पुकारती रहती, हे राम आकर के हमें छुड़ाओ, पावन दुनिया में ले चलो। गाते तो है परंतु जानते कुछ भी नहीं। रावण ने बिल्कुल सबको अज्ञान निद्रा में सुला दिया है। अभी बाप ने आकर के तुम बच्चों को जगाया है, क्योंकि पतित पावन वो ही है, परम पिता परमात्मा, जो पतित पावन सृष्टि का पावन सृष्टि का रचता है। उनके बायोग्राफी को तुम बच्चे ही जानते हो। ब्रह्मा विष्णु शंकर और लक्ष्मी नारायण की बायोग्राफी को भी बाबा कहते तुम बच्चे ही जानते हो। तो लक्ष्मी नारायण के 84 जन्मों को भी तुम जानते हो। तो तुम लोग, बाबा कहते हैं, मनुष्यों को ये समझा सकते हो कि बाप के द्वारा हमने ये सब जानकारी की है, जानकारी प्राप्त की है। जैसे क्योंकि बाप है ज्ञान का सागर, उन्होंने हमें इन सब का भेद बता दिया है, इसलिए अब हम नॉलेजफुल हो गए हैं। तुम तो कृष्ण के मंदिर में जाते हो तो तुम्हें ये भी पता नहीं कि कृष्ण कब आया। बाबा कहते हैं तुम बच्चे जाएंगे कृष्ण के मंदिर में तो तुम्हें ये समझ है कि कृष्ण तो सत्युग का पहला प्रिंस था, और अब फिर अपने अंतिम 84वें जन्म में कौन है वो श्री कृष्ण? ब्रह्मा बाबा कहाँ? ब्रह्मा बाबा है। अब बाबा कहते हैं ये बातें भी बड़ी समझने की हैं। अभी नए लोगों को क्या पता, उनको ऐसे ही बोलो तो बाबा धीरे धीरे पहले ये बोलो हमें भी सिखा रहे हैं। बाप बच्चों को समझाते हैं। बाप कहते हैं बच्चे खबरदार रहना, कभी किसको दुख नहीं देना। ये सारी हिस्ट्री आ गई, सृष्टि चक्र की राजधानी का मालिक बना दिया बाबा ने। अब फिर से संगम पर बाप बच्चों को समझाते हैं, बच्चे खबरदार रहना, कभी किसको दुख नहीं देना है। बाप है ही तुम्हारा दुख हरता सुख करता, इसलिए तुम भी 5 विकारों का दान दे दो। कुमार भाई आए हो दादी जी की पुण्य तिथि पर अपना दान दिया। हाँ, जिन्होंने दान दिया 1 2 3 4 5 बोलो। जिन्होंने 5 ही दान कर लिए यथार्थ बोलना, हाथ उठाना बड़ा सहज पर पक्का पक्का याद रखो। परंतु मुख्य विकार काम क्रोध, ये दोनों विकार छूटे तो बाकी तो छूट ही जाएंगे। तो बाबा कहते हैं बच्चे दे दान तो छूटे ग्रान। तुम भी 5 विकारों का दान देते हो। जैसे देखो सूर्य को ग्रहण लगता है तो फकीर लोग बाहर घूमते हैं ना, दे दान तो छूटे ग्रहण, ये एक यहाँ की इस दुनिया की रस्म। अब बाप कहते हैं हे मेरे लाडले बच्चे, विकारों का दान दो तो सर्वगुण संपन्न 16 कला संपूर्ण निर्विकारी देवता बन जाएंगे।
सारा ही दुख का ग्रहण छूट जाएगा, तुम सुखधाम के मालिक बन जाएंगे। इसलिए पांचों विकारों का दान लिया जाता है। ये तो अच्छा है ना, देने के लिए तैयार हो? हाँ, हो ना तैयार? अभी रोज रेगुलर जो नहीं जाते हैं, वो रेगुलर सेंटर्स पर जाकर के इसमें अपने को पक्का करना। बहने और भाई जो फंक्शन में तो आ गए, छुट्टी तो मिल गई, परंतु फिर उसको पालन भी करना। अभी तुम्हारे ऊपर विकारों का ग्रहण लगने से तुम एकदम काले बन पड़े हो। हम तुम्हारे से केवल विकार ही मांगते हैं और कुछ नहीं मांगते। बाप समझाते हैं, अभी तुम बच्चों को आत्म अभिमानी बनना है। मैं आत्मा हूँ, परमात्मा को ही याद करना है। वर्षा तो तुम्हें परमात्मा से ही लेना है। इसलिए देही अभिमानी जरूर बनो। देखो, देवताएं भी आत्म अभिमानी बने हैं ना। इसलिए बाप कहते हैं, बच्चे अभी मुझ बाप को आत्म अभिमानी बनकर मुझ बाप को याद करने से ही तुम्हारे पाप भस्म होंगे। तब ही मैं तुम्हारी रक्षा कर सकता हूँ। मुझे याद ही नहीं करेंगे तो मैं रक्षा क्या करूँगा? देखो, बाप कितना प्यार से समझाते हैं। अब ये बातें तो बाप स्वयं ही आकर के प्यार से समझाते हैं। बाकी ये बातें कोई शास्त्रों में लिखी हुई नहीं है। शास्त्र तो है भक्ति मार्ग की सामग्री। बाप तो अभी तुम्हें सन्मुख में आए हैं, तुमको सदगति में ले जाने के लिए ये ईश्वरी पढ़ाई पढ़ा रही है। बाप कहते हैं, मैं इस ब्रह्मा के रथ के शरीर द्वारा तुमको ये सब बातें समझा रहा हूँ। ब्रह्मा का शरीर मेरा नहीं है, परंतु मैं उसमें प्रवेश करके मैंने इनका शरीर लोन लिया है। मैं इनमें प्रवेश करता हूँ और फिर तुमको ये सारी नॉलेज दे करके पतित से पावन बनाता हूँ। देखो, बाप तुम्हें कितना अच्छी रीत से समझाता रहता है। और फिर भी अगर बच्चे कहे हमें समझ में नहीं आता, तो बाप क्या कहेगा? हाँ, उसको बच्चा माना जाएगा। इसलिए ये नहीं कोई कहे कि बड़ा मुश्किल है। बाबा कहते हैं, केवल अपने को निश्चय बुद्धि, भगवान स्वयं आकर के हमें बच्चा बनाया है। हम भगवान के बच्चे हैं। जब बच्चे हैं तो बच्चे का फर्ज है बाप की आज्ञा पालन कर उस पर चलना। तो भगवान ऊंचे ते ऊंचा बाप की श्रीमत है, बच्चे इन 5 विकारों का दान दो, पावन बनो, तो मैं तुम्हें राजाई का वर्षा देता हूँ। अच्छा अच्छा, मीठे मीठे सिकील दे बच्चों प्रेत, मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की
रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को नमस्ते।